अहद जाहिलियत और अरब के बाशिंदे। अब तक हमने जो कुछ बयान किया वो अरब की मकामी जुग्राफियाई हालत और आबो हवा के मुतालिक था। अब थोड़ा सा बयान यहां के कदीम बाशिंदों का भी सुन लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले के दौर को अहद जाहिलियत या जमाना-ए जाहिलियत कहा जाता है। ये दौर 5वीं सदी ईसवी के वस्त से शुरू होता है, जब अरब के अदनानियों ने यमनी बादशाहों के तसल्लुत से खुद मुख्तारी हासिल की और 622 ईस्वी में आगाज इस्लाम पर यह जमाना खत्म हुआ। उस जमाने में यहां हद से ज्यादा जहालत का दौरा था। कबीला कुरैश और कबीला कहतान के अलावा वहां के दीगर कबाइल तो खाना बदोशी की जिंदगी बसर किया करते थे। उनको आराबी या बद्दू कहा जाता था। इनके जुदा जुदा कबीले होते थे जो सरसब्ज और शादाब खित्तों की तलाश में घूमते फिरते रहते थे। जहां पानी का चश्मा और हरी घास नजर आई वहीं डेरे डाल दिए और जब तक उस खित्ते से जिंदगी की जरूरतें पूरी होती रहीं रहते रहे। अक्सर ऐसा भी होता था कि कई कई कबीले एक जगह आबाद हो जाते थे और बरसों वहां रिहाइश रहती थी। आपस में कस्में खा लेते थे कि जब हम में से किसी एक कबीले पर कोई दुश्मन हमला करेगा तो सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। ऐसे मुत्तहिदा कबीलों को हलीफ कहा जाता था। ये बद्दू अरब बड़े मेहमान नवाज होते थे। मेहमान के आने से ज्यादा उनके लिए खुशी का कोई मौका न था। वो करीब की पहाड़ियों पर इसलिए आग रोशन कर देते थे ताकि भूला भटका मुसाफिर आबादी का निशान पाकर इधर चला आए और हम उसकी मेहमानी का शरफ हासिल करें। वो सिर्फ एक मेहमान की खातिर ऊंट ज़िबा कर डालते थे। बड़ी बड़ी देगें चढ़ जाती थीं। खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। इन देहाती और बद्दू अरबों की जबान ही मुस्तनद और मोतबर अरबी जबान समझी जाती थी। जब जबान के बारे में कोई झगड़ा उठता था तो उसका फैसला यही सहराई अरब किया करते थे। इनमें बड़े पाए के शायर होते थे। शायरी उनका बड़ा ही महबूब मशगला था, जिसमें इनको ऐसा जबरदस्त मलका हासिल था कि 100-150 अशार के कसीदे किसी मौके पर इस तरह नस्म करके सुना देते थे जैसे कोई हिफ्ज किए हुए अशआर को पढ़ता है। अपनी फसाहत और बलागत पर इन अरबों को इस कदर नाज था कि अपने मुकाबिल दूसरों को गूंगा समझते थे। चुनांचे वो गैर अरब को अजम यानी गूंगा कहते थे। ये कसीदे लिख लिख कर इस दावे के साथ खाने काबा के साथ लटकाते थे कि अगर किसी को अरबी जबान पर कुदरत का दावा है तो इस नज्म का जवाब लिख तो दे। अरब के इस दावे को जिसने तोड़ा वो कुरान मजीद था। इसके पढ़ते ही इनके होश गुम हो गए और ये कहते बनी कि ये इंसान का कलाम नहीं है। इनमें अगर 10 खूबियां थीं तो 10,000 बुराइयां भी थीं। तहजीब व तमद्दुन का अगर इन पर साया ना पड़ता तो आदाब-ए मुआशरत से वो वाकिफ ना होते। खुदा और रसूल को पहचानते न थे। किसी दीन व आइन के पाबंद न थे। रियासती कवानीन को नजर में न लाते थे। अपने जज्बात के गुलाम और नफसानी ख्वाहिशात के बंदे थे। जो जज्बा तारी होता आंधी की तरह उठता था और सैलाब की तरह फैलता था। इश्क व मोहब्बत ने आंखों पर वो पर्दा डाला था कि हलाल और हराम की तमीज ही उठ गई थी। बहन हो या मां, फुप्पी हो या खाला, जो नजर में समा गई जवानी की भेंट चढ़ गई। सफ़ाकी और जंग जोई का ये आलम कि बात बात पर तलवार नियाम से बाहर। फिर एक दिन न 2 दिन 40-40 बरस 2 आदमियों में जंग होती। फिर जो कबीले इधर उधर से शामिल होने शुरू होते तो लश्करों का दरिया मैदान में ठाटे मारने लगता। जिसे देखो ढाल तलवार बांधे तीरों कमान लिए चला आ रहा है। मरना मारना इनके लिए कोई बात ही नहीं थी। वो मैदान जंग में मारे जाने को बिस्तर पर मरने से 1000 दर्जा बेहतर समझते थे। उन्हें लड़ाई के लिए जरा सा बहाना दरकार था। एक शख्स को छेड़ देना गोया भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल देना था। जरा जरा से झगड़े पर बरसों वो तलवार चलती थी
کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں۔ وہ انتقام میں ایسے سخت تھے کہ صرف دشمن ہی تک اس کو محدود نہ رکھتے تھے، اس کے بیٹے پوتے نہیں بلکہ 7 پشتوں تک سے بدلہ لیتے تھے۔ جہاں کہیں دشمن کا حلیف یا ہم قبیلہ یا کوئی عزیز ملا، اسے قتل کر ڈالا۔ رسم و رواج کے اتنے پابند کہ جان دے دیں مگر رسم نہ چھوڑیں۔ جو رسمیں جس شان سے ان کے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں، ان سے بال برابر بھی انحراف کرنا ان کے نزدیک سارے خاندان کی ناک کٹوانے کے برابر تھا۔ کوئی کتنا ہی سمجھاتا، کیسے ہی نشیب و فراز دکھاتا، وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوتے، بلکہ کوئی زیادہ زور دیتا تو بغیر سوچے سمجھے اسے قتل کر ڈالتے۔ سینکڑوں وحشیانہ رسمیں ان میں جاری تھیں جن سے انسانیت مارے شرم کے ڈوب ڈوب مرتی تھی، مگر کس کی طاقت تھی کہ انہیں روک سکے؟ وہ سب کے سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے، انہیں خود کیوں خیال آتا